हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन स्टॉक्स के बारे में मैं जनरली वीडियो करता हुआ आपको दिखाई नहीं देता हूँ। इनको कभी रिव्यू नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स है जिनको मेरे रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया स्टॉक है, आप किसी भी लेवल पे उठा सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि करेक्शंस में अगर आप उठाते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा मौका मिलेगा। आज एक प्रेस रिलीज़ आई है इन्फोसिस की तरफ से, उसको मैं कवर करने वाला हूँ। और ये वाली जो प्रेस रिलीज़ है, ये एक ऑर्डर मिला है इन्फोसिस को यूनियन बैंक ऑफ फिलीपींस इनके तरफ से। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स नीचे में दिया हुआ है, मैं उसको थोड़ा सा रीड करता हूँ। यहाँ पे एक इन्फोसिस की जो होली ओन सब्सिडरीज है, राइट, जिसका नाम है इन्फोसिस फिनैकल करके है, ठीक है। इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है यूनियन बैंक ऑफ फिलीपींस की तरफ से। किस लिए? ये जो एक प्लेटफॉर्म है फिनैकल डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन सूट ऑन क्लाउड, ये इसके लिए। अभी ये क्या है, जैसे आपको पता होगा बैंकिंग में जनरली क्या होता है कि जो उनके वाले सर्वर्स होते हैं, यानी ऑन प्रीमाइस जिसको बोला जाता है, मतलब जो बैंक है उसी के अंदर ये नेटवर्क रहेगा, उसी के अंदर लैपटॉप्स रहेंगे, उसी के अंदर सर्वर्स रहेंगे। तो उसी से ये लोग जनरली डेटाबेस रखेंगे और उसी को एक्सेस करेंगे। ये हो गया ट्रेडिशनल वे। इसी के साथ साथ अभी क्या है, इन्फोसिस को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप क्लाउड, यानी इसका जो भी मेंटेनेंस है सर्वर का हो गया, वो डेटाबेस का हो गया, वो पूरा इन्फोसिस करेगा, ठीक है। और इन्फोसिस एक सॉफ्टवेयर देगा जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा डेटा जो है ये बैंक एक्सेस कर पाएगी और उसके थ्रू इनका वाला ऑपरेशंस चलता रहेगा। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग SaaS बोलते हैं, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यानी इन्होंने ऑलरेडी इन्फोसिस ने एक सॉफ्टवेयर बना दिया है और उसी का वो प्रमोशन कर रहे हैं इन्फोसिस। तो जिनको ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है वो लोग डेफिनेटली उस सॉफ्टवेयर को लेंगे। और साथ ही में इन्फोसिस जो बोलेगा कि ऑन प्रीमाइस में आपको ये नहीं करना पड़ेगा, क्लाउड में करना पड़ेगा। तो अगर बैंक को एग्री करती है, बैंक को क्या बेनिफिट होगा उसको भी मैं कवर करूँगा। अगर वो एग्री करते हैं तो डेफिनेटली इसको SaaS के तरफ इसको सेल किया जाएगा। अभी ये जो है फिनैकल डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन सूट, उसके अंदर क्या क्या आता है आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनबोर्डिंग, कस्टमर ऑनबोर्डिंग, मतलब अगर जो भी कस्टमर्स रहेंगे बैंक के, उनके ऑनबोर्डिंग, यानी एक तरीके से आप उनका बैंक अकाउंट वगैरह ओपन करने का बोल सकते हैं। डिपॉजिट्स, लोन, पेमेंट्स, ट्रेड फाइनेंस, बिजनेसेस, तो ऐसे कई सारे जो ऑप्शंस है ना वो इसमें कवर हो जाते हैं इस पर्टिकुलर सूट में। और अगर इसके साथ अगर हम लोग देखें कि बैंक को क्या मिलेगा, तो बैंक को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और उसी के साथ साथ मिलेगा एक सिक्योर्ड, स्केलेबल और फ्लेक्सिबल IT इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इसमें बेनिफिट क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अगर वो ऑन प्रीमाइसेस में करते हैं बैंकिंग वगैरह, तो उनको अपग्रेडेशन करने में बहुत खर्च आएगा। लेकिन अगर ये इन्फोसिस की तरफ से अगर सर्विस लेते हैं तो उनको उस चीज़ का हेडेक नहीं रहेगा। बस इनको ऑर्डर देना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि ठीक है हमें इतना चाहिए। इन्फोसिस ऑटोमेटिकली कुछ कॉस्ट के ऊपर उनको वो अपग्रेडेशन करके देगी जो भी उनको चाहिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि इन्फोसिस को भी बेनिफिट मिलता रहेगा क्योंकि वो क्लाउड बेसिस पे है। तो इसको जैसे इस पैकेज को लेंगे तो डेफिनेटली उनको रिवेन्यूज़ आते रहेंगे इस बैंक की तरफ से। और बैंक को जो है और जो ट्रेडिशनल वे में ऑपरेट करते थे उससे अच्छा इनको एक सिक्योर और अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जहाँ पे जो ट्रेडिशनली ऑपरेट करते थे उससे कहीं बेटर वे में ये ऑपरेट कर पाएंगे और कस्टमर्स को भी अच्छा खासा सर्विस दे पाएंगे। अगर कस्टमर को अच्छा खासा सर्विस दे पाए तो डेफिनेटली कस्टमर ज़्यादा जुड़ने के चांसेस रहेंगे इस बैंक के साथ। साथ ही में ये यहाँ पे आप एक और पढ़ सकते हैं, इट विल हेल्प द बैंक सिग्निफिकेंटली लोअर टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। यानी मतलब जिस तरीके से इन्फोसिस को बेनिफिट हो रहा है उसी तरीके से इस बैंक को भी होगा। और इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे और एक स्टेटमेंट अगर इनका वाला पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए एजिलिटी करके कहा है, एजिलिटी रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट एंड इनोवेट। तो ये एजिलिटी क्या है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब जैसे चाहिए वैसे वो लोग कर सकते हैं। तो ये क्या है, जनरली अगर इन्फोसिस को देते क्लाउड के बेसिस पे लेते तो ये एजिलिटी वाला जो कंसेप्ट है ना वो काफ़ी मतलब हद तक एक प्रैक्टिकल वे में आ जाता है। मतलब जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। बट अगर वो ऑन प्रीमाइसेस पे लेते तो ये नहीं होगा। तो अभी इसके वजह से रिवेन्यूज़ वगैरह कितने कंट्रीब्यूट हो सकते हैं ऐसा तो कुछ इन्फोसिस की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया, बट एक ये अपडेट था इन्फोसिस की तरफ से जो मुझे लगा कि अच्छा है और आपको ये वाला मुझे बताना चाहिए। जो भी शेयर होल्डर है डेफिनेटली कंटिन्यू करिए, ऐसे शेयर्स है डेफिनेटली जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए फॉरएवर के लिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये
बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, जनरली एक्विजिशन नए नए ऑर्डर्स लेती रहती है और अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करती रहती है। आई होप ये अपडेट दिया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।